अब आप लोगों को जो न्यू पाइथन का जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को अब लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताएंगे कि पाइथन जो लैंग्वेज है उसमें लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है और लॉजिकल ऑपरेटर कितने होते हैं, कौन कौन सा होते हैं और क्या इसका यूजेज है और हम लोग इसका जो यूजेज है बेसिकली कहाँ करेंगे, किस तरह के प्रोग्राम में करते हैं, ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ये हमारा कंपनी का वेबसाइट है cagtitsolution.com। आप यहाँ पे किसी तरह का सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाने के लिए आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और ये हमारा ट्रेनिंग वेबसाइट है जो आईटी स्टूडेंट और कंप्यूटर साइंस वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उन सारे बच्चों के लिए है जो आप कोई भी लैंग्वेज जो लर्न करना चाहते हैं तो यहाँ से सीख सकते हैं। मैं आप लोगों को अब पाइथन का जो IDE है उसको ओपन करता हूँ जिसमें आपको जो है लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग एक फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल लेते हैं, यहाँ पे इस फाइल को सेव कर लेते हैं किसी नाम से। इसका नाम दे देते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर या एग्जाम्पल कर देते हैं। सेव हो गया है हमारा प्रोग्राम। अभी सबसे पहले हम एक कुछ वेरिएबल लेते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया, इसमें हमने ट्रू रखा। दूसरा एक वेरिएबल ले लिए, इसमें हम फॉल्स रखें। ध्यान रखना है कि आपको ट्रू और फॉल्स जब भी आप वैल्यू लिख रहे हो, एक बुलियन वैल्यू है ट्रू और फॉल्स, तो एक ट्रू और फॉल्स पाइथन लैंग्वेज में कैपिटल से T स्टार्ट होता है और फॉल्स से F स्टार्ट होता है। इस तरीके से C ले लो, आप एक और वेरिएबल ले लेते हो, इसमें भी आप कुछ रख दो इस तरह से ट्रू। एक D वेरिएबल ले लो, उसमें आप कुछ रख दो फॉल्स। ये आपका 4 वेरिएबल है और 4 में एक बुलियन वैल्यू स्टोर है। ओके, अब यहाँ पे आपको कहा गया कि आप ये चेक करो। ठीक है, पहले मैं लॉजिकल जो ऑपरेटर है उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर जो है बेसिकली जो हम लोग यूज जिस पर्पज से करते हैं उसका मेन पर्पस ये होता है कि हम दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन को आपस में कंबाइन कैसे करें। जैसे सपोज कीजिए आपको एक कंपेरिजन एक के दो के साथ करना है, जैसे A ग्रेटर देन B एंड A इज लेस देन 20। ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड होगा तभी आउटपुट हमारा ट्रू आना चाहिए। जब हमारा दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन को आपस में कंबाइन करना रहता है तो हम लोग जो है वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। काफ़ी यूजफुल ऑपरेटर है। आप इस ऑपरेटर का जो यूजेज है बहुत जगह देखते होंगे, खास करके आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कीजिए, C++, जावा, पाइथन, हर लैंग्वेज में इसका यूजेज है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा सही से समझते हैं। हमने कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है। यहाँ पे ये आपका जो ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, ये आपका ये लाइन 4 हटा देते हैं जो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आपका और ऑपरेटर हो गया और ये आपका नॉट ऑपरेटर, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर बोलेंगे इसको हम लोग। देखिए एंड ऑपरेटर का काम क्या है, इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, यानी कि इसके लेफ्ट और राइट में एक्सप्रेशन होगा या ऑपरेंड होगा, अगर दोनों ट्रू होगा तभी ये रिजल्ट आपको ट्रू देगा। वैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ एंड ऑपरेटर में एक ही बार स्टेटमेंट जो है ट्रू होता है, जब ऑल एक्सप्रेशन आर ट्रू देन इट रिटर्न ट्रू वैल्यू, अदरवाइज एनी वन एक्सप्रेशन आर फॉल्स देन आउटपुट विल बी योर फॉल्स। और ऑपरेटर में क्या आपका है कि इसमें आपका बहुत सारा दो एक्सप्रेशन है, दोनों में से किसी एक को भी अगर ट्रू है, कोई एक भी आपका ट्रू है तो आपका रिटर्न आउटपुट जो है ट्रू आएगा। सिर्फ वन टाइम ये फॉल्स होता है जब सारा का सारा एक्सप्रेशन आपका और ऑपरेटर में फॉल्स होता है। ठीक है, और नॉट ऑपरेटर जस्ट उल्टा ही काम करता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू करेगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, प्रिंट का यूज किए और इसमें आप कोई मैसेज लिखिए, जैसे यहाँ लिख दिए A एंड B इज। अब देखिए A एंड B इज क्या है, A यहाँ पे और एंड आपका जो है A आपका लॉजिकल ऑपरेटर हो गया एंड B। अब देखिए आपका A जो है ट्रू है और B क्या है आपका फॉल्स है। A एंड B क्या हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट में क्या आएगा, इसको आप रन कराइए। सेव करने के बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा, एक ट्रू है एक फॉल्स है, रिजल्ट आपका क्या बना, फॉल्स बना। ठीक है, समझ गए होंगे इस चीज़ को, तो रिजल्ट आपका क्या मिला, फॉल्स। ठीक है, आप इस तरह से इसको ऐसा कर दीजिए कि आपको आउटपुट समझ में आएगा। नेक्स्ट इसी तरह से देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में,
जैसे प्रिंट ए एंड बी ईच, आपने यहाँ तो लिखा है, बट यहाँ पे बी हटा दीजिए और आप यहाँ पे सी कीजिए। अब देखिए ए भी ट्रू है और सी भी ट्रू है, तो ट्रू ट्रू मिल के आपका रिजल्ट क्या देना चाहिए, ट्रू ही देना चाहिए। तो इसको सेव कीजिए और फिर इसको रन कराइए, तो आपका जो है वीडियो जो है क्या आउटपुट देगा, देखिए ए एंड सी इज ट्रू, यानी ट्रू ट्रू मिल के आपका रिजल्ट जो आया क्या दिया, ट्रू दिया। इस तरीके से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ए एंड अब जो है डी की बात कर लेते हैं। ए आपका ट्रू है और डी फॉल्स है, तो आपका ये रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा। तो इस तरीके से आप जो है आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन के जो है कंबाइन करने का कंसेप्ट आपका जो है यूज करना होगा, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसी तरीके से एंड का जो हम लोग यूज किए, एंड में और भी यूज कर सकते हैं, ट्रू ट्रू ट्रू, अगर सब ट्रू है या दो, मान लो कि दो ट्रू है और एक फॉल्स उसमें से ले लेते हैं। अभी ए एंड बी, ए बी ऐसे कर लेते हैं, ए बी एंड सी ईच। अब देखो ए एंड सी, आपका रिजल्ट क्या दिया था, ए एंड सी ट्रू दिया था, एंड बी, ठीक है, ए और सी एंड बी हमने ये जोड़ दिया, इतना जोड़ दिया। अब इसको रन करा कर देखा जाए, देखिए दो ट्रू है और एक फॉल्स है, दो ट्रू है और एक फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या मिला आपको, फॉल्स मिला। तो इसी तरीके से आप एंड ऑपरेटर का यूज करते हो, ठीक है। और भी जगह इसका यूज़ कर सकते हो, मैं बताऊंगा। जैसे आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा दिए और ए बोल दिए कि अगर ए ग्रेटर देन, ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ वैल्यू अगर ए का रहता, सपोज डैट, तो उस हिसाब से हम लोग इसका यूज करते, बट इस एग्जांपल में है नहीं जिसको हम लोग यूज़ करें उस तरीके से। जैसे अभी यहाँ पे सपोज कीजिए हमने यहाँ पे एक n वेरिएबल ले लिया और उसमें कुछ वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पे हम n को कंपेरिजन करते हैं, n ग्रेटर देन 15 एंड n इक्वल 12। ये दोनों चीज़ें अगर ट्रू होगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर ट्रू होगा तो प्रिंट क्या प्रिंट करा देते हैं, n इज मैक्स 15 एंड 12, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जो है इस स्टेटमेंट के अंदर में जाएंगे, इस अंदर जाएंगे और वहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे प्रिंट n इज नॉट मैक्स 15 एंड 12। ओके, अब इस प्रोग्राम को रन कराइए, कुछ रिजल्ट आप देखिए क्या आता है। देखिए आपका यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 12 है, तो n का वैल्यू जो 12 है, तो n ग्रेटर देन 15 n से बड़ा है, तो फॉल्स हो गया और ये क्या आपका हो गया, ट्रू हो गया। तो फॉल्स और ट्रू मिल के फॉल्स हो गया, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, इस वाला पार्ट क्या है, n इज नॉट मैक्स 15 एंड 12। ओके, समझ गए होंगे। तो खास करके हम लोग ऐसे जगहों पे यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का, जहाँ पे हमें दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन को आपस में कंबाइन करना होगा और उससे कुछ सर्टेन कुछ रिजल्ट हमें अगर चाहिए, तो हम लोग जो है इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपना किसका, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का। ओके, समझ गए होंगे इस एग्जांपल को। अब हम नेक्स्ट आगे जो है इस सारे कोड्स को कमेंट कर लेते हैं, ऊपर वाले जो भी हैं एंड वाले एग्जांपल्स का, ठीक है। यहाँ पे आपका ये कमेंट हो गया। अब हम लोग और का एग्जांपल देखते हैं, ए और बी ईच, यहाँ पे आप एंड के जगह पे क्या कर दीजिए, और कर दीजिए। यहाँ भी आपको क्या करना है, और करना है, यहाँ भी आपको क्या करना है, और। इसमें क्या कोई एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट आपको ट्रू देगा, ओके, क्योंकि और का मतलब ही होता है ऑप्शन देना और आपको वो चीज़ें मिल रहा है। ओके,
तो देखिए ए आपका ट्रू है और बी आपका फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स मिलकर भी आपको ये ट्रू देगा। ए आपका ट्रू है और सी ट्रू है, तो ट्रू 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 देगा। ए आपका ट्रू है और डी आपका फॉल्स है, तो ये भी वही आपका रिजल्ट देगा, फॉल्स सॉरी ट्रू देगा, क्योंकि एक कोई भी एक ट्रू होगा तो रिजल्ट आपका ट्रू ही आएगा। तो एक में आपका जो यहाँ पे है ए ट्रू है और बी आपका फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू दिया। ए आपका ट्रू है और सी आपका ट्रू है, तो ट्रू 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 दिया। ए आपका ट्रू है, डी आपका फॉल्स है, फिर भी ट्रू दिया। तो समझ गए होंगे और ऑपरेटर में क्या होता है, कोई एक भी एक्सप्रेशन अगर आपका ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। वही यहाँ पे एंड जहाँ यूज़ किया वहाँ और लगा सकते हैं हम लोग। फिर मैं नॉट ऑपरेटर का एग्जांपल देखते हैं अभी हम लोग। जैसे यहाँ पे प्रिंट डाल देते हैं, यहाँ पे मैसेज एक ए इज नॉट कॉमा नॉट ए, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको रन कराइए, देखिए आउटपुट क्या आएगा। ए का रिजल्ट ऐसे ट्रू आना चाहिए, लेकिन यहाँ के नॉट लग जाने की वजह से ए क्या हो जाएगा, ए इज नॉट फॉल्स, ओके, क्योंकि हमारा ए क्या है, ट्रू है। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने प्रोग्राम के अंदर में लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज में जो यूज़ करने का तरीका है, बाकी लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी लैंग्वेज में हम लोग सिम्बॉल्स यूज करते थे एंड का और ऑपरेटर का, बट इस लैंग्वेज में हम लोग डायरेक्ट वर्ड्स को ही लिखते हैं, एंड और नॉट को ही लिखते हैं और उस तरह से यूज़ करते हैं। आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।